अक्सर बोला जाता है ना कि आजकल मैक्सिमम जो डिवोर्स होते हैं ना वो कपल्स के बीच में पैसों की प्रॉब्लम को लेके होता है या फिर उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। बट रिसेंटली दुनिया के सबसे अमीर कपल बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का डिवोर्स हो चुका है, लाइक उन्होंने अनाउंस कर दिया है। बट क्वेश्चन क्या है कि उनका डिवोर्स ये क्यों हुआ? तो ऑफिशियली उन्होंने ये बताया कि हम लोग अब ऐसा कपल ना ग्रो करना बंद कर चुके हैं, इसलिए अब हमारे लिए इस शादी को कंटिन्यू करना कोई सेंस नहीं बनता है। उन्होंने ये भी बताया कि वो जो साथ में फाउंडेशन रन करते हैं ना, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसमें वो साथ साथ काम करेंगे, बट एज अ कपल उनके बीच में कुछ भी नहीं रहा। डाइव डाउन करते हैं कि आखिरकार क्या मेन रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से उनका एक्चुअल डिवोर्स हुआ। देखो, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि बिल गेट्स ने अपने थोड़ा रंग मिजाज के लिए थोड़े जाने जाते थे। बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगे थे कि वो अपनी फीमेल एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा लाइन मारा करते हैं। एंड 2019 में उनका एक एम्प्लॉय था जिसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा था, एंड बिल गेट्स ने इस पर एक्शन लेने के लिए कुछ भी नहीं किया, बेसिकली लॉयर्स को कुछ भी नहीं बताया। तो उनके इस रवैये को देखते हुए मेलिंडा गेट्स बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुई। रिसेंटली जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने वोट करके बोल दिया कि भाई आपको अब एज अ चेयरमैन आपको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, डायरेक्टर स्टेप डाउन करना पड़ेगा। उन पे काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगे थे अपनी ही एक कंपनी की एम्प्लॉय के साथ अफेयर के लिए। प्रूफ कहीं नहीं हुआ, बट काफ़ी हद तक न्यूज़ सोर्सेज ने बताया है, और इस रीज़न की वजह से बिल गेट्स ने स्टेप डाउन करा एज अ डायरेक्टर। फिर उसके बाद एक न्यूज़ और आई, एक चाइनीज़ इंटरप्रेटर हैं, उनके साथ उनको कुछ अफेयर चल रहा था। तो हालांकि ये जो न्यूज़ है ये उस चाइनीज़ इंटरप्रेटर ने, उस लड़की ने एकदम मना कर दिया कि ये एकदम वाहियात है, इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न है उनके डिवोर्स का, वो है बिल गेट्स का जेफरी एप्स्टीन के साथ दोस्ती। तो बेसिकली ये एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है जो कि सिर्फ उन अमीर लोगों के साथ काम करता है जिनकी नेट वर्थ $1 बिलियन से ऊपर होती है। उसके ऊपर बहुत खतरनाक चार्ज लगा था ह्यूमन सेक्स ट्रैफिकिंग का, एंड 2019 में उसने सुसाइड करके अपनी जान दे दी। क्वेश्चन ये है कि बिल गेट्स का जेफरी एप्स्टीन के साथ बहुत ज़्यादा मिलना जुलना था, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, एंड ये देखते हुए मेलिंडा गेट्स को ये बहुत बात खराब लगी। तो आखिरकार यही सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये बात बहुत आयरॉनिक है कि जहां उनकी एक फाउंडेशन ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, लोगों के लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए काम करती है, एक तरफ आप वो काम कर रहे हो, और दूसरी तरफ बिल गेट्स एक ऐसी आदमी के साथ दोस्ती बनाए रखे हैं जिसके ऊपर इतने खतरनाक चार्जेस लगे थे जो कि ऑलमोस्ट प्रूव भी होने वाले थे, बट किसी कॉन्ट्रोवर्शियल रीज़न की वजह से वो मर गया। इसके पीछे कहानी ये भी हो सकती है कि जेफरी एप्स्टीन के क्लाइंट्स एक्चुअली ह्यूमन सेक्स ट्रैफिक में बहुत बड़े बड़े लोग भी थे, कि अगर मान लो वो पकड़ा जाता है ना तो उसके साथ साथ और ही बहुत बड़े लोग पकड़े जाते। तो ये भी कंट्रोवर्सी है कि उसको मरवाया भी गया था। सिंस बिल गेट्स का उसके साथ कनेक्शन था, इसलिए मेन रीज़न ये बताया जा रहा है कि मेलिंडा गेट्स बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस बात को लेके, एंड वो एक्चुअली डिसअपॉइंटेड थी, इसीलिए वहाँ पे उनका ब्रेकअप हुआ, उनका डिवोर्स हुआ।